नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर। जिस प्रकार से बिहार की स्थितियां बनते जा रही है, राजनीतिक स्थिति आपने देखा, ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, इसके बावजूद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। किन कारणों से दिया? हालांकि पार्टी ने अलग बयान दिया कि मुंगेर में व्यस्तता के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जिम्मेवारी उठा ली। इन तमाम मुद्दों बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रशांत किशोर ने जो कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा से वो प्रभावित है या कांग्रेस की विचारधारा उन्हें अच्छी लगती है, इसका मतलब निकाला गया सीधे तौर पर कि कांग्रेस के लिए जा सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं प्रशांत किशोर, या कांग्रेस से उनका लगाव। क्या कहेंगे संजय ठाकुर जी? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम श्रोताओं और सभी सम्मानित बिहारी भाइयों को जनसुराज की ओर से नमस्कार निवेदित करता हूँ। जी। आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। और अब तो ये साल का आखिरी वक्त है, दिसंबर महीना बीत रहा है और 2 दिन बाद नया नूतन वर्ष, अंग्रेजी नूतन वर्ष हम लोगों के सामने आएगा 1 जनवरी के रूप में। तो उस नूतन वर्ष की भी समस्त बिहारियों को हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। यह नया साल सुख, शांति, संतुष्टि और समृद्धि प्रदान करे, ये मेरी अपील है आपके लिए। रही बात आपका जो प्रश्न है कांग्रेस के करीब होने की बात, देखिए कांग्रेस एक विचारधारा है। शुद्ध रूप से जो हमारा भारतीय संविधान है वह धर्मनिरपेक्ष संविधान है और कांग्रेस उसी संविधान को लेके अपनी धर्मनिरपेक्षता को ही आधार बना के आज़ादी के संघर्षों में लड़ाई लड़ती रही है और बाद के दिनों में भी रही है। इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जनसुराज महात्मा गांधी के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी के पूर्व जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस बड़ी महत्वपूर्ण कांग्रेस थी और उस कांग्रेस में देश के मुसलमान, देश के सिख, देश के ईसाई, देश के हिंदू, सभी जाति, संप्रदाय, धर्म, मजहब के लोग उस कांग्रेस में शामिल थे, जिसका मकसद हिंदुस्तान को फिरंगियों से आज़ाद कराना था, अंग्रेजों को खदेड़ भगाना था। तो प्रशांत किशोर जी शताधिक बार ये बात कह चुके हैं, मतलब कि मैं प्रशांत जी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार ये कहते रहे हैं कि वो महात्मा गांधी के विचारधारा वाली कांग्रेस से प्रभावित हैं। अंग्रेजों से लड़ने के जमाने में जो कांग्रेस थी हम उसके हिमायती है, उसके विचारधारा के करीब है। अभी की जो कांग्रेस है उसके नहीं, अभी के कांग्रेस में तो बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम ज़्यादा किसी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी पदयात्रा के दौरान भी लगातार कई सभाओं में ये बोलते रहे हैं कि देश को जरूरत है महात्मा गांधी के विचारधारा वाली कांग्रेस। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने गांव में लोगों को 80% लोग जो गांव में बसते हैं उनके जीवन को सुधारने, उनको जीवन की बेहतरी के लिए उन्होंने योजना दी थी। भले ही बाद की सरकारों ने उस पर अमल दरहम न किया हो, ये दीगर विषय है, ये जांच का विषय है। तभी तो प्रशांत किशोर जी ने ये संकल्प लिया कि जब तक महात्मा गांधी का नाम, झंडा और उनकी विचारधारा लेकर नहीं चला जाएगा तब तक बिहारियों को एकजुट करने में मशक्कत होगी, जो लोग जात पात धर्म मजहब में बटे हुए हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने गांधीवाद को ही अपना आधार माना। पद यात्रा की क्या स्थिति है सर? देखिए, अभी तक आदरणीय प्रशांत किशोर जी पिछले 2 अक्टूबर से चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से, भितिहरवा आश्रम के संबंध में भी समझा जाए, जब मोहनदास करमचंद गांधी जब चंपारण सत्याग्रह में सफलता उन्हें मिली तो उन्होंने चंपारण के 2 जगहों पर पहले विद्यालय की स्थापना की। एक ढाका प्रखंड के बढ़रवा लखनसेन में पहला विद्यालय और एक दूसरा विद्यालय उन्होंने पश्चिम चंपारण के सुदूरवर्ती इलाके में भितिहरवा में स्थापित की। भितिहरवा में उनकी पत्नी, धर्म पत्नी कस्तूरबा गांधी शिक्षिका थी। इसलिए प्रशांत किशोर जी को जब गांधी की विचारधारा को लेकर चलना था तो इन्होंने गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2022 को गांधी के उसी भितिहरवा आश्रम से इन्होंने पदयात्रा की शुरुआत करी। अब पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान,
सारण, सभी जगह हाँ, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले में अभी पदयात्रा चल रही है। दरभंगा में चल रही है। हाँ, 12 जिलों के अभी तक प्रशांत किशोर जी ने 12 जिलों के 18 लोकसभा क्षेत्रों, 103 विधानसभा क्षेत्रों, 37 अनुमंडलों तथा 211 प्रखंडों की करीब 5000 गांवों की पदयात्रा उन्होंने कर ली है। जी, 2025 में जन स्वराज की क्या भूमिका रहेगी सर? देखिए, बहुत क्लियर है। अभी हालांकि हम राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं हैं, हम एक विचारधारा लेके एक जनता को जागृति करने का अभियान है, जनता को लामबंद करने का अभियान है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अभियान है आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। अभी तो उस अभियान में हम लोग चल रहे हैं, पदयात्रा जारी है। जब तक पूरे बिहार की पदयात्रा नहीं होती तब तक राजनीतिक संगठन भी नहीं बनेगा। लेकिन यह तय है, इसको मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बार बार इसकी घोषणा करी है कि हम आगे आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। इसी के लिए तो जनता का मूड को भांप रहे हैं। हाँ, मजबूती के साथ लड़ेंगे और यही काम हो रहा है। पदयात्रा के दौरान जनता को संगठित किया जा रहा है, जहां जात पात धर्म मजहब समाप्त हो रहा है। सारे लोग बिहारी बनकर के प्रशांत किशोर जी के स्वागत में, सम्मान में, विकास के लिए सोच रहे हैं। तो और आपको मैं बताऊं कि पूरे बिहार में एक सर्वे कराया गया है, जिस सर्वे में ये प्रमाणित हुआ है कि 50% लोग नए राजनीतिक विकल्प की तलाश कर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर पूरा करेंगे। जो प्रशांत जी, हम जनसुराज उस विकल्प के रूप में स्थापित हो रहा है और जनसुराज सशक्त विकल्प बनेगा। लेकिन सर, आप पुराना अगर उठाकर देखेंगे इतिहास, तो किसी सभाओं में उमड़ती हुई भीड़ वोट का पैमाना नहीं होती है। देखिए, सभा की उमड़ती भीड़ से जनसुराज की पदयात्रा वाली भीड़ में जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन आपको भी समर्थन मिल रहा है। नहीं, मैं बताता हूं कि सभाओं में आजकल ट्रेंड बना हुआ है बिहार में। सभा में लोग अपनी गाड़ी, अपना खर्चा, अपना भोजन, अपनी व्यवस्था से गांव के लोगों को लाद लाद करके लाते हैं, जिसको पता भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिसको पता भी नहीं होता है कि कहाँ जा रहे हैं। इसलिए लोग भीड़ जुटाते हैं, चाहे वो भाजपा की भीड़ हो चाहे दूसरे की भीड़। हाँ, लेकिन हमारी भीड़ तो गांव में स्वतः स्फूर्त है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जिस गांव में जा रहे हैं, वहां पहले ही से लोगों को मालूम है जब प्रशांत बाबू आ रहे हैं, पहले से तय आपका प्रोग्राम रह रहा है। तो इसलिए गांव के सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी मजहब के लोग, गरीब से अमीर तक, औरत से मर्द तक, बच्चा से बच्ची तक, सब के सब उमड़ पड़ रहे हैं आदरणीय प्रशांत जी को देखने, उनका स्वागत करने, उनको सुनने और उनका सम्मान करने। चूंकि आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी आज तक के इतिहास में किसी एक राजनेता ने या किसी एक भारतवासी व्यक्तित्व ने इतनी लंबी और इस तरह की पदयात्रा की बात सोची भी नहीं थी जो पदयात्रा प्रशांत जी कर रहे हैं। एक बात प्रशांत किशोर की हर सभाओं में जो हमें अच्छी लगती है सर, उन्होंने सीधे तौर पर वहां लोगों से पूछा कि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। जब लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं करते हैं। अगर आप करते तो अपने बच्चे की शिक्षा स्वास्थ्य के हिसाब से वोट देते हैं, नेताओं से सवाल करते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों से प्रेम नहीं है। यह बात लोगों के दिल में घर कर गई। एकदम सही बात है। चूंकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी हर गांव में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, बड़ी सभाओं के माध्यम से, छोटी सभाओं के माध्यम से पदयात्रा करते करते ये बात आम आदमी को समझा रहे हैं कि देखिए, और लोग समझ रहे हैं। हाँ, देखिए, समझाने का भी कुछ हमारे पास आधार है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी तथ्य और आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं। आंकड़ों के बाजीगर हैं। आप 32 बरस से लालू जी, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, भाजपा, ये गठबंधनों की सरकार चलती रही, नाम पर वोट कर रहे हैं। और ये लोग एक जात के पार्टी हैं, एक धर्म के पार्टी हैं, एक लबरई के कथित समाजवादी हैं। इसमें से कोई समाजवादी नहीं है और न कोई धार्मिक है। ये जनता को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो या जदयू हो, ये वोट लेती रही है। और वोट लेकर के ये सब अपनी दुकानदारी चलाया है, जनता का काम नहीं किया है। आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। पिछले 10 वर्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। पिछले
चुनाव में बिहार के लोगों ने 40 में 39 सीटें उनको दी थी। गुजरात 10 वर्षों में गुजरात में आप फिगर निकलवाइए, गुजरात में 10 वर्ष में 200-300 से ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित हो गई, एक भी नहीं। और वहीं गुजरात का विकास वो करा रहे हैं। लेकिन बिहार को ये जानते हुए कि बिहार सबसे गरीब है, सबसे अशिक्षित है देश में, सबसे बेरोजगारी है, यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन है, 2.5 करोड़ लोग। आदरणीय पत्रकार साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहारियों को बताना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है जगने का। 2.5 करोड़ बिहारी भूख मिटाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए ठोकरें खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। बाहर चले गए हैं दूसरे प्रदेशों में पलायन करके, और वहाँ गालियां खा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। दक्षिण भारत में गाली सुन रहा है, सब जगह पंजाब, हाँ पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सब जगह हमारे बिहारी कह करके हमको अपमानित किया जाता है, गालियाँ दी जाती है। तो आखिर ये स्थिति किसने पैदा की? नेताओं ने, इन्हीं नेताओं ने की। अगर ये हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ खोले रहते, अगर कल कारखाना बनाए रहते, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था किए रहते, किसानों की आमदनी को बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए होते हैं खेती किसानी के लिए, तो ये स्थिति नहीं रहती। सर अभी जो स्थिति है, कल से आपने देखा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसके बावजूद जो है लगातार अटकलें चल रही है सरकार से लेकर के कि बिहार सरकार रहेगी, बदले जाएगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, बदले जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, क्या कुछ आप देख रहे हैं सर? आपको मैं बताऊं, आप जरा हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के प्रणेता हैं, हमारे पदयात्रा अभियान के सूत्रधार, उन्होंने तो कहा था कि जदयू का विघटन होगा, 3 सीट भी नहीं है। हाँ, वो बार बार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार का कोई वजूद अब नहीं बिहार में है। ये जो 150 सीट पहले जीतते थे नीतीश जी, आज 42-43 सीट पर आके सिमट गए हैं। मतलब जनाधार खत्म हो चुका है। ये मजबूर हैं, या तो कभी लालटेन के साथ रह के सरकार चलाएंगे, या कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके सरकार चलाएंगे। तो कोई गारंटी नहीं है। ये आदमी पलटू बाबा हैं, कब ये पलट मार करके लालू यादव को, तेजस्वी यादव को चकमा दे देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया है कि 12-13 विधायक जो कि ललन सिंह लेकर के विजेंद्र यादव के घर गए थे, अगर वो विधायक साइड हट जा रहे हैं, इस्तीफा देते रहे हैं, तो सरकार पर खतरा आएगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। ललन सिंह जी को मनाने का प्रयास किए होंगे नीतीश बाबू। अगर वो नहीं होंगे तो भीतर ही भीतर वो गुल खिलाएंगे। अगर ऐसा गुल खिलता है जैसा कि इस मीटिंग के पूर्व में ही 12 विधायकों को लेकर के विजेंद्र यादव जी के यहाँ ये गए थे, ये कहने के लिए जो अब सब कोई मिलजुल के चलिए नीतीश बाबू को कहा जाए जे तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान लिया जाए। कुछ डील तो हुआ था सर, कुछ डील हुआ था। अब क्या डील हुआ था वो ललन बाबू स्पष्ट करेंगे मीडिया के सामने, और विजेंद्र बाबू स्पष्ट करेंगे। लेकिन ठीक कहा जीतन राम मांझी जी ने, जो मेरी भी जो जानकारी है, वहाँ संजय झा जी और अशोक चौधरी जी आदि लोग जो नीतीश जी के फॉलोअर हैं, मजबूत वफादार हैं, उन लोगों ने मशविरा दिया कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए और ये धोखा हो जाएगा। हाँ, अगर चलना है तो एनडीए के साथ चलिए, और नहीं तो राजद को मुख्यमंत्री बना के या पीछे पीछे रहने की जरूरत नहीं है। सर आखिरी सवाल मेरा है, जो जीतन राम मांझी ने ही दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातें हो रही है संजय झा के द्वारा, ऐसा हम लगातार ये कहते हैं कि हरिवंश जी भी एक सशक्त सेतु है मोदी और नीतीश जी के साथ में, तो वैसे में क्या मान रहे हैं कि चुनाव को लेकर के एक ऐसा भी समय आएगा 2024 के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है, और नीतीश जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कहते रहे हैं कि ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। क्योंकि प्रशांत जी ने नीतीश कुमार के साथ, मोदी जी दोनों के साथ काम किया, दोनों के साथ काम किया, इसलिए इनका स्वभाव अच्छी तरह जान रहे हैं। तो भी आधार विहीन नेता हो गए हुए हैं, इसलिए चाहेंगे जो हमारा कुछ एमपी बन जाए, जीत जाए। चूंकि पिछले बार से 16 हाँ, प्रशांत जी ने तो साफ भविष्यवाणी कर दी है कि साहब 5 सीट भी अगर ये जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन सर अगर साथ में आ गए मोदी जी के तब तो जीत जाएंगे। हाँ, तो मोदी जी के साथ में आएंगे तब कितनी सीट उनको मिलती है। अब 16 पर जो नहीं, कैसे 16 पर होगा? अब तो मोदी जी की शर्तों पर इनको जाना होगा।
क्योंकि अब नीतीश कुमार कमजोर हो हाँ, नीतीश कुमार की कमजोरी को मोदी जी भी जान रहे हैं। नीतीश कुमार की कमजोरी को संपूर्ण भाजपा में विरोध हो रहा है कि इनको नहीं लिया जाए, तो इनकी कमजोरी को तो सब कोई एनालिसिस कर रहा है, इसलिए उतनी सीट तो इनको नहीं मिलेगी। अगर ये जाना चाहते हैं तो ये उनकी आज़ादी है, वो तो अब मोदी जी के शब्दों पर डील होगा। हाँ, उनका रिकॉर्ड है जो कब लालू जी के पास। देखिए, आप अनिल बाबू वरिष्ठ पत्रकार हैं पटना में, राजधानी में, आप बतलाइए कितना बड़ा धोखा बिहार की जनता के साथ ये नीतीश बाबू कर रहे हैं। एक तरफ जब हम लोगों ने, पूरे बिहारियों ने लालू के आतंक राज से मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश के गठबंधन को मदद किया गया, ये नेता मान लिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इनके नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े गए, लालू जी का सफाया हुआ और नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी मजबूत बनाए गए और बिहार के लिए कुछ करना था। हाँ, कुछ करना था बिहार में, ये बिहार में नहीं करिए। सड़क बनाना या नाला बनाना ये बिहार का प्रॉब्लम नहीं है। बिहार का प्रॉब्लम रोजगार को बढ़ाना है, नहीं दे पाए। और अंत में जब आखिरी वक्त है इनका, सियासत से जब इनकी विदाई हो रही है, इनकी रुखसती हो रही है, तब ये कहते हैं कि बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेगा। कितना बड़ा बेवकूफ़ी बिहारियों को बना रहे हैं जो एक नौवीं फेल व्यक्ति को की ताजपोशी करने के लिए ये बेचैन हैं। और उसी लालू यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की उपज है नीतीश कुमार, और आज फिर भ्रष्टाचारियों की गोद में स्वयं भी खेल रहे हैं। अब फिर से उनकी ताजपोशी करने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो बिहारियों के साथ, बिहार की मानसिकता के साथ, बिहार के नागरिकों के साथ भयानक धोखा है, और ये नीतीश कुमार जी इसके लिए कभी भी बिहार में बिहार की जनता की ओर से माफ नहीं किए जाएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। सीधे तौर पर आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। जिसके विरुद्ध जनता ने उन्हें वोट किया, उसी के साथ मिलकर के सरकार बना ली है। और राजनीति है, सब चीज संभव है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अगर एनडीए में जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर जिस उद्देश्य से पद यात्रा कर रहे हैं, 2025 में प्रशांत किशोर का फैक्टर देखने को मिलेगा। क्योंकि सीधे तौर पर प्रशांत किशोर अगर घूम रहे हैं तब बिहार के लोगों के लिए घूम रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। और जब अचानक से एंट्री मारेंगे तो आप याद कीजिए पिछले विधान परिषद के चुनाव में, एमएलसी का जो चुनाव था, उसमें प्रशांत किशोर के कैसे कैंडिडेट जीते थे। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होंगे। क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में आगे देखना यह काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।